अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पूरे पाकिस्तान का नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस वेजिटेशन इंडेक्स यानी NDVI कैलकुलेट करने का तरीका बताएंगे। इसके लिए जो हम लोग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं वो है गूगल अर्थ इंजन। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस वेजिटेशन इंडेक्स ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया भी हुआ है पहले पूरे पाकिस्तान का। तो ये हम आपको कैलकुलेट करने का तरीका बताएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोड एडिटर में जाएंगे, गूगल अर्थ सर्च इंजन के कोड एडिटर में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एसेट्स से जाकर अपनी जो हमारी पाकिस्तान की वो क्या कहते हैं शेप फाइल थी या बाउंड्री थी उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च में जाकर हम लोग सेंटिनल टाइप करेंगे। तो यहाँ पे जो डेटा हम लोग इस बार यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे NDVI के लिए, वो हम कर रहे हैं Sentinel-2A का डेटा। ये डेटा आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग क्लिक करके यहाँ से खोलेंगे। ये खोलने के बाद इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, इसके बैंड्स के बारे में, इमेज प्रॉपर्टीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस सैटेलाइट इमेजिनरी के बारे में हम लोग यहाँ से इसका ये इंपोर्ट का कोड कॉपी करेंगे। ये हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे। ये कॉपी करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको वेरिएबल का नाम देंगे। हम लोग वेरिएबल को नाम देंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसको नाम देंगे इमेज। ये इमेज कलेक्शन ऑफ इमेज है इसलिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में देकर हम लोग जाकर यहाँ पे डेट असाइन करेंगे इसको, जैसे कि डेट कौन सी हम लोग दे रहे हैं। हम लोग अक्टूबर 2022 से नवंबर 2022 तक फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा डाउनलोड करना चाह रहे हैं, उसका हम लोग NDVI कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन देंगे डॉट फिल्टर डेट फिल्टर डेट डबल कोट्स में हम लोग स्टार्ट डेट लिखेंगे पहले 2022 अक्टूबर 2022 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2022। उसके बाद कॉमा देकर हम लोग यहाँ पे एंड डेट लिखेंगे 2022 नवंबर 30 नवंबर तक हम लोग ले लेते हैं डेटा जिसका कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग हमारी जो शेप फाइल है पाकिस्तान की, उसमें हम लोग डेटा, हम लोग चाहते हैं हमारा डेटा से उसमें बाउंड हो। बाकी पूरा डेटा तो हम लोग हमारे काम का नहीं, हम लोग सिर्फ इस एरिया का करना चाहते हैं जिसकी हमारे पास शेप फाइल है। तो हम लोग इस इधर लिखेंगे डॉट फिल्टर बाउंड्स टेबल। ये जो हमारी शेप फाइल है इसका नाम टेबल है। इसके बाद हम लोग कहते हैं भाई हम लोग ये जो हमने किया है काम, हम इसको देखना चाहते हैं। तो मैप डॉट एड लेयर, लेयर कौन सी हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं, हम लोग ये जो इमेज वाली वेरिएबल हमने बनाया था, ये लेयर बनाई थी हमने वेरिएबल, इसको हम लोग डिस्प्ले करना चाह रहे हैं इमेज। इसके जो डिस्प्ले के वेरिएबल हैं विजुअलाइजेशन के, वो यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल डिफ़ाइन नहीं करेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसका नाम देते हैं, हम लोग नाम इसका इमेज दे देते हैं इस लेयर का। इसको हम लोग अभी विजुअलाइज करके देखेंगे, रन पे क्लिक करके। ये आप देख सकते हैं ये कलर डार्क आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किए इसके विजुअलाइजेशन के पैरामीटर्स। तो इसको कोई भी हमने असाइन नहीं किए। तो हम लोग यहाँ से मैनुअली इसको बैंड कंपोजिट जैसे देते थे, हम लोग FCC का बैंड कंपोजिट देंगे, जैसे कि हम लोग ArcGIS में भी देते थे कि इमेज को। तो यहाँ पे हम लोग कस्टम से जाकर 100% स्ट्रेट करके इसको बैंड कंपोजिट देंगे 8, 4 and 3 और हम लोग इस पे यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे।
843 ये। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे NDVI का। डिफाइन NDVI फंक्शन, NDVI इंडेक्स फंक्शन, क्योंकि NDVI एक इंडेक्स है। तो इसका पहले हम लोग वेरिएबल बनाएंगे NDVI का। वेरिएबल NDVI इज इक्वल टू फंक्शन। फंक्शन में हम लोग इमेज लिखेंगे, क्योंकि हमें इमेज का NDVI कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट दे देंगे, इसको हम लोग नीचे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग, हमें क्या चाहिए रिटर्न में हमें इमेज का NDVI चाहिए है। तो उसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन अभी लिखेंगे। ये एक्सप्रेशन हम लोग वही लिखेंगे जो हम लोगों ने NDVI हम लोग कैलकुलेट करते थे आर्क मैप में, जैसे कि नियर इंफ्रारेड डिवाइड विद नियर इंफ्रारेड माइनस रेड बैंड, और डिवाइड विद नियर इंफ्रारेड प्लस रेड बैंड। तो उसी तरह ही हम लोग यहाँ पे फार्मूला एक्सप्रेशन लिखेंगे। इमेज डॉट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हम लोग इसको नेक्स्ट पे ले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग अभी इसके बैंड्स देंगे भाई, वो फार्मूला देंगे सिंगल कोट्स में। सॉरी, यहाँ पे नियर इंफ्रारेड माइनस रेड लाइट या रेड बैंड, डिवाइड विद ब्रैकेट्स में, दोबारा हम लोग ब्रैकेट्स में यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड विद नियर इंफ्रारेड प्लस रेड लाइट या रेड बैंड। यहाँ पे कॉमा देकर हम लोग एंटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि भाई नियर इंफ्रारेड क्या है, NIR क्या है, रेड क्या है, कहाँ से लेना है, उसको बताएंगे हम लोग। तो इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर करके यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो नियर इंफ्रारेड है उसको हम लोग, वो क्या है, वो है नियर इंफ्रारेड के लिए क्या ये सिलेक्ट करेगा, ये इमेज से कौन सा बैंड सिलेक्ट करेगा, बैंड नंबर 8, क्योंकि जो सेंटिनल है ये, इसका बैंड नियर इंफ्रारेड कौन सा बैंड है, बैंड 8 है। ये जैसे कि हम लोग आपको दिखाते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो बैंड 4 है वो रेड है, और यहाँ पे नियर इंफ्रारेड का बैंड 8 है। यहाँ से हम लोगों ने देखा। तो इसको हम लोग यहाँ पे बताएंगे भाई इमेज है, इमेज से नियर इंफ्रारेड के लिए हमें इमेज से सिलेक्ट करना है कौन सा बैंड, सॉरी बैंड 8, नियर इंफ्रारेड के लिए बैंड 8 को सिलेक्ट करना है। वहाँ देकर फिर नीचे जाएंगे हम लोग, और रेड बैंड के लिए हमें सिलेक्ट करना है इमेज डॉट सेलेक्ट
बैंड 4। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे जाकर यहाँ पे डॉट रीनेम, इसको हम लोग रीनेम करेंगे रीनेम NDVI डॉट कॉपी प्रॉपर्टीज़। कॉपी क्या करनी है हमें? प्रॉपर्टीज़, इमेज की कॉपी करनी है। कॉपी प्रॉपर्टीज़ किसकी? इमेज की। इमेज डॉट प्रॉपर्टी नेम्स, प्रॉपर्टी के नेम्स फंक्शन दे दिया इसको। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि भाई कैलकुलेट NDVI फॉर ईच इमेज। हम हर इमेज के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी इमेजेस आएंगी उन सब की हम लोग NDVI कैलकुलेट करेंगे। NDVI फॉर ईच इमेज। अभी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल देंगे। वेरिएबल का नाम हम लोग देंगे भाई इमेज, हमें 2024 की इमेजेस की 24 नहीं सॉरी 22 की हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो NDVI अंडरस्कोर 22 इसका हम लोग नाम दे रहे हैं। इमेज डॉट मैप NDVI, हमें NDVI चाहिए। अभी इसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैप डॉट ऐड लेयर। कौन सी लेयर ऐड करेंगे? ये वाली है जिसका हमने वेरिएबल बनाया। यहाँ पे जो हम लोग इमेजेस हम लोग जो NDVI हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं हर इमेज के लिए, यानी सीरीज़ में हम लोग NDVI कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी तक मीन हम लोग नहीं निकाल रहे, जितनी भी इमेजेस हैं उसका पहले हम लोग यहाँ पे वेरिएबल कोई भी फ़िलहाल हम लोग असाइन नहीं कर रहे विजुअलाइजेशन का। और इसका नाम हम लोग क्या दें? इसका हम लोग मिसाल के तौर पे नाम देते हैं NDVI। इसका नाम हम लोग दे रहे हैं लेयर का। तो हम लोग इसको रन करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इमेज भी आ रही है। इमेज को हम लोग ऑफ करेंगे, 2 लेयर्स हैं, एक दूसरी NDVI की है, उसको हम लोग रहने देते हैं। ये देख सकते हैं हमारी NDVI आ रही है, इसको अभी तक ग्रे स्केल पे आ रही है। अभी हम लोगों ने इसको कलर्स असाइन नहीं किए, आगे जाकर हम लोग कलर्स को असाइन करेंगे। इससे पहले हम लोग इसको अपना एरिया क्लिप कर लेते हैं यहाँ से पाकिस्तान का।
क्लिप कैसे करेंगे। तो क्लिप करने का हम लोग आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग कहते हैं कि भाई हाउ टू क्लिप। क्लिप एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्लिप करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल देंगे। वेरिएबल क्लिप्ड वेरिएबल क्लिप्ड NDVI, क्योंकि हम लोग NDVI को क्लिप्ट कर रहे हैं। तो कौन सी NDVI हम लोग इसको क्लिप कर रहे हैं। यहाँ पे पेस्ट करेंगे क्लिप्ड NDVI डॉट MAP मैप, और इसको हम लोग फंक्शन देंगे। फंक्शन में दूसरा फंक्शन हम लोग देंगे इसको इमेज, और यहाँ से यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट देगा। यहाँ पे हम लोग इसको रिटर्न इमेज, जो रिटर्न हमें इमेज दे वो कौन सी दे, क्लिप्ड इमेज दे। डॉट क्लिप किसके साथ करना है, हमें टेबल के साथ करना है, जो हमारी शेप फाइल थी उसके साथ करना है। ये स्टार्ट 1 2 यहाँ पे कोड को चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही, यहाँ पे हम लोगों ने देखें गलत किया, डबल ब्रैकेट्स दिए हैं। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्लोज, ये हमने गलती की थी। अभी इसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग एंटर दबा के नीचे मैप डॉट ऐड लेयर, कौन सी लेयर ऐड करनी है, क्लिप्ड NDVI की ये वाली, ये हमने यहाँ पे देनी है। विजुअलाइजेशन के पैरामीटर्स हम लोग इसको कोई भी फ़िलहाल असाइन नहीं करेंगे, ये लास्ट में जाकर असाइन करेंगे। नेम इसका क्या देंगे, क्लिप्ड NDVI ही दे देते हैं हम लोग। सॉरी, क्लिप्ड NDVI इसका हम लोगों ने नाम दे दिया, इसको अभी रन करेंगे। यहाँ पे ये इमेज है, इसको हम लोग अनचेक करेंगे, और NDVI को फ़िलहाल हम लोग अनचेक करेंगे। 3 लेयर्स आ रही हैं। अभी हमें सिर्फ चाहिए क्या, क्लिप्ड NDVI। जो अभी तक लोड हो रही है। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे। जब तक हम लोग वीडियो को पास कर लेते हैं, सॉरी हो गई।
अभी हम लोग यहाँ पे इसको कलर्स हम लोग असाइन करेंगे ये एनडीवीआई को। ये जो एनडीवीआई है ये टाइम सीरीज़ एनडीवीआई है। मीन अभी तक हमने नहीं निकाला। हम लोग कस्टम में जाकर पहले स्ट्रेच करेंगे इसको 100%। स्ट्रेच करके हम लोग यहाँ पे पैलेट में जाएंगे। पैलेट में जाकर हम लोग कलर्स असाइन करेंगे। जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको हम लोग रेड रख लें। उसके बाद उससे ज़्यादा को ये कलर दे रहे हैं, उससे ज़्यादा को येलो दे रहे हैं, उससे ज़्यादा को हम लोग ग्रीन रख लेते हैं और उससे ज़्यादा को डार्क ग्रीन दे देंगे। ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। और यहाँ से हम लोग अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं बिल्कुल। अभी वेट करेंगे, अभी हमारे रिज़ल्ट जब तक यहाँ पे डिस्प्ले हों। यहाँ से कंसोल से जाकर हम लोग हर पॉइंट पे जहाँ पे भी हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सॉरी कंसोल से नहीं, इंस्पेक्टर से उस पॉइंट की यानी उस पिक्सल की हमारे पास वैल्यू आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर है यहाँ पे वेजिटेशन की हेल्थ अच्छी है, और जब जहाँ पे डार्क रेड है कलर वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी हेल्थ नहीं है। और येलो जो है, डार्क येलो जो है ये रेड से थोड़ी अच्छी हेल्थ है, फिर उससे अच्छी हेल्थ ये येलो है, फिर उससे अच्छी लाइट ग्रीन है, उससे अच्छी डार्क ग्रीन है। ये जब तक लोड हो जाए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। ये लोड हो चुका है। अभी हम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये आपको ग्राफ बना के दिखाएगा, चार्ट्स। इसको यहाँ से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी इमेज, ये लेकिन इमेज कलेक्शन है, ये सीरीज़, ये 12 इमेजेस हैं। ये 12 इस पॉइंट पे 12 इमेजेस का ये डेटा बता रहा है। 12 इमेजेस यानी फर्स्ट डेट से लेकर लास्ट डेट तक जितनी भी है सबकी ये बना के हमें दिखा रहा है। इसको एक्सपेंड करके हम लोग इसकी CSV फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट की। तो ये क्या था, ये तो सीरीज़ ऑफ इमेजेस का NDVI था। अभी हम लोग इन सब का मीन आपको निकालना सिखाएंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग फंक्शन देंगे, डिफाइन करेंगे कि भाई हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट मीन NDVI। उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल जो देंगे, यहाँ पे वेरिएबल असाइन करेंगे। वेरिएबल का नाम हम लोग देंगे मीन। मीन देंगे किसका, NDVI का मीन NDVI। यहाँ पे हम लोग मीन NDVI में, क्योंकि हम लोग जो क्लिप था इसका करेंगे, क्लिप जो किया था एरिया उसी का सिर्फ मीन कैलकुलेट करेंगे, पूरे का नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्लिप को हम लोग पेस्ट करेंगे और डॉट MEN, हमें मीन चाहिए, डॉट मीन फंक्शन दे देंगे।
और नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, यहाँ पे फिर ऐड लेयर करेंगे, मैप डॉट ऐड लेयर। कौन सी लेयर हमें ऐड करनी है भाई, ये वाली, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे। इसके लिए आप अपनी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करें, मेरी तो अच्छी नहीं है। वेरिएबल फ़िलहाल हम लोग कोई इसको साइन नहीं कर रहे। लास्ट में हम लोग दोबारा इसके कलर्स कर देंगे, या हम लोग कर देते हैं इसके। यहाँ पे ये इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसका हम लोग नाम क्या देंगे, मीन NDVI, बस इसका यही नाम दे देते हैं, 2022 भी दे देते हैं। और अभी हम लोग क्या करेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, सॉरी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक की थी। यहाँ पे जब हम लोग डिफाइन करेंगे वेरिएबल विजुलाइजेशन के, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स दे दिए थे जो कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं थे। अभी हम रन पे क्लिक करेंगे तो हमारी मीन NDVI आएगी। कलेक्ट को भी बंद करेंगे हम लोग, इसको भी बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। हम लोग सिर्फ मीन NDVI को रहने देंगे। जो कि अभी लोड हो रही है। ये आप लोग देख सकते हैं लोड हो रही है, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है ये हमारी मीन NDVI आ रही है पाकिस्तान की। यहाँ से हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंसी को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से क्लिक करके हम लोग सेटेलाइट व्यू में भी जा सकते हैं। और यहाँ से इंस्पेक्टर टूल्स से जाकर हम लोग कहीं पे भी क्लिक करके उस प्लॉट की NDVI वैल्यूज़ भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आएगी हमारे पास, ये देखें आप, यहाँ पे NDVI की मीन आ रही है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट की, ग्रिड की या पिक्सल की वैल्यू। और यहाँ पे नीचे मीन वैल्यू इस एक पेंट की हमारे पास आ रही है।
इसकी CSVs भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान की NDVI हम लोगों ने कैलकुलेट की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।